नमस्कार साथियों, मैं नसीब सिंह अपने YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गिलोय के लगभग सारे गुण प्रयोग व उसके दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, परंतु मेरा इतना विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप गिलोय के बारे में हर वो चीज़ जान जाएंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगल और झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। गिलोय के फायदों को देखते हुए कुछ सालों से अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग गिलोय को अपने घरों में लगाने लगे हैं। हालांकि अभी तक अधिकांश लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है। गिलोय के पत्तों का आकार पान के पत्तों जैसा होता है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं। अब तो यह गिलोय घरों में सजावटी पौधों के रूप में भी लगाई जाने लगी है। गिलोय को अमृता के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ जाती है उसके गुणों को अपने भीतर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। गिलोय में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टिनोस्पोरिन, पामेरिन एवं टिनोस्पोरिन एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीज भी इसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब आइए जानें औषधीय गुण। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियाँ, जड़ें और तना, ये तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी हैं। लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय के तने का किया जाता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही यह एंटी इंफ्लामेटरी और कैंसरोधी तत्वों से भी संपन्न होती है। इन्हीं गुणों की वजह से यह कैंसर, पीलिया, गठिया, डायबिटीज़, कब्ज, एसिडिटी, अपच व मूत्र से संबंधित रोगों में काफ़ी आराम दिलाती है। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हूँ, जबकि गिलोय इन सभी बीमारियों को ख़त्म करती है। इसका प्रभाव टॉक्सिन पर पड़ता है, जिससे शरीर के हानिकारक टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आज के समय में लोगों को गिलोय के फ़ायदे के बारे में तो पता है, लेकिन गिलोय की सेवन विधि के बारे में नहीं जानते। इसका सेवन आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। नंबर 1 गिलोय का जूस व नंबर 2 गिलोय का चूर्ण। ये दोनों चीज़ें आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं और बाज़ार में भी ये आसानी से मिल जाती हैं। आइए जानें गिलोय के फ़ायदों के बारे में। नंबर 1 डायबिटीज़ में गिलोय जूस ग्लूकोज के बड़े स्तर को कम करता है व इंसुलिन को स्राव को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज़ की बीमारी कंट्रोल में रहती है। इसकी खुराक डायबिटीज़ में आप गिलोय को दो तरह से ले सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पी लें, या गिलोय के चूर्ण को लगभग जो आधा चम्मच हो, खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे के बाद आप शहद या पानी के साथ ले सकते हैं। नंबर 2
डेंगू बुखार से बचने के लिए गिलोय सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को काफ़ी तेज़ बुखार होने लगता है, इसलिए गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करता है। साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करके बुखार को जल्दी उतार देती है और रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स को भी बढ़ाती है। डेंगू बुखार में गिलोय के रस की 1 से 2 चम्मच 1 कप पानी में मिलाकर खाना खाने के 1 से 1.5 घंटा पहले इस्तेमाल करें। इससे शरीर से जल्दी ही डेंगू का बुखार उतरने लगता है। नंबर 3, खांसी में गिलोय का प्रयोग। अगर कई दिनों से खांसी ठीक नहीं हो रही है तो गिलोय का सेवन काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। गिलोय में एंटी एलर्जी गुण होने के कारण यह खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। खांसी में गिलोय के काढ़े में शहद मिलाकर पीने से यह खांसी को जल्दी ठीक कर देती है। नंबर 4, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बीमारियों को दूर करने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाना भी गिलोय का काम है। इसका सेवन करने वाले मनुष्य को वायरल बुखार, खांसी, जुकाम जैसे संक्रामक रोग नहीं होते हैं। नंबर 5, पीलिया रोग में। पीलिया के मरीजों को गिलोय के ताज़े पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक हो जाता है और पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द को भी गिलोय ख़त्म कर देती है। पीलिया रोग में आप गिलोय के रस की 1-2 चम्मच या गिलोय चूर्ण की 1-2 चुटकी मात्रा को शहद में मिलाकर खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले दे सकते हैं। इससे मरीज को काफ़ी आराम होगा। नंबर 6, अनीमिया। शरीर में खून की कमी होने पर कई तरह के रोग होने लगते हैं, जिसमें अनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं अनीमिया से ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। अनीमिया से पीड़ित महिलाओं को गिलोय का रस ज़रूर पीना चाहिए। अनीमिया में गिलोय के 1-2 चम्मच रस को शहद या पानी में मिलाकर पीना चाहिए। नंबर 7, त्वचा के लिए। गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करने में सहायक है। त्वचा पर होने वाले फोड़े व चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासे इसके प्रयोग से ख़त्म हो जाते हैं। त्वचा संबंधी बीमारियों में इसका इस्तेमाल आप गिलोय के तने का पेस्ट बनाकर प्रभावित हिस्से पर लगा सकते हैं, जिससे आपके कील मुहासे व त्वचा के निशान दूर होने लगते हैं। इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। नंबर 8, गठिया रोग में। गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गिलोय गठिया जैसे रोग को ख़त्म करने में सहायता करती है। गठिया रोग सामान्यतः शरीर के जोड़ों में पाया जाता है। इसमें काफ़ी असहनीय पीड़ा होती है, जिससे मनुष्य का चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सेवन कैसे करें? गठिया में आराम पाने के लिए गिलोय जूस व गिलोय चूर्ण दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। गिलोय जूस के 2 से 3 चम्मच रस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट या इसके आधा चम्मच चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम भोजन के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। नंबर 9, अस्थमा में। गिलोय में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह अस्थमा जैसी बीमारी में भी
कारगर है। गिलोय कफ को कंट्रोल करती है, साथ ही इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाती है, जिससे हमारे फेफड़े जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और हम अस्थमे से निजात पा लेते हैं। अस्थमे में इसका प्रयोग गिलोय चूर्ण और मुलेठी के चूर्ण को बराबर मात्रा में शहद मिलाकर दिन में 2 बार भोजन के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं, जिससे आपको अस्थमा रोग में काफ़ी आराम पहुंचेगा। नंबर 10, लीवर के लिए अधिक शराब या गलत खान पान से मनुष्य अपना लीवर खराब कर लेता है। ऐसी अवस्था में गिलोय एक अमृत का काम करती है। इसके प्रयोग करने से लीवर स्वस्थ होकर नया खून बनाने लग जाता है और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ने लगता है। लीवर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गिलोय के 1 चुटकी चूर्ण को शहद में मिलाकर दिन में 2 बार भोजन से 1 घंटा पहले लें। इससे आपका लीवर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गिलोय के दुष्प्रभाव की। गिलोय के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है, परंतु कई बार अधिक सेवन से ऑटो इम्यून बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून बीमारी हमारी श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित कर सकती है। नंबर 2, निम्न रक्तचाप में जो लोग पहले से ही लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिलोय भी ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसलिए लो ब्लड प्रेशर के मरीज को गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ भी जाती है तो एक बार चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले लें। नंबर 3, गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। हालांकि गर्भ अवस्था के दौरान गिलोय के नुकसान के प्रमाण मौजूद नहीं हैं, फिर भी चिकित्सक की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अब आप गिलोय के फ़ायदे और नुकसान के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं, इसलिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से गिलोय का सेवन करें। गिलोय के नुकसान वैसे कम ही देखने को मिलते हैं, फिर भी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।